कैसे अंदर के विचारों से कैसे लड़ा जाए महाराज जी? नाम जप के द्वारा, नाम जप के द्वारा। अगर कोई गलती हो जाएगी बड़ी, तो जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो विचार आपको निगेटिव दबाव डाल करके जलाता रहेगा। जब वो पाप नष्ट हो जाएगा तब पॉजिटिव विचार आ जाएगा, आप खुश हो जाओगे। और जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो आप भजन करने पर भी निगेटिव विचार दबा दबा कर आपको जलाता रहेगा, आपको क्लेश देता रहेगा। और भले भजन कर रहे हो तो भी जब तक वो पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको ऐसा करता रहेगा। इसलिए डरो कि कोई पाप ना हो जाए, निरंतर नाम जप करते रहो। महाराज जी, अभी जैसे आपने बोला कि संसार में जो फंसे हैं, जो गिरे हैं, वो तो गिरे ही हैं महाराज जी। पूर्व में भी महापुरुषों, तुलसीदास जी महाराज जी हो या उन्होंने अपनी वाणी में या आप गुरुजनों से महाराज छोटी सी बात इतना उनको, जैसे आप कह रहे हैं कि डर लगता है, हृदय से डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, बट संसार में तो महाराज जी वो डर क्या, वो तो निर्भय होके विचरण कर रहे हैं महाराज जी। और बिल्कुल तनिक भी भय नहीं है उनको कि कहाँ इधर छोटी सी बात का जो सब जानते हैं और कोई गलती नहीं है, फिर भी महाराज जी भयभीत हो रहे हैं और उधर निर्भय होके घूम रहे हैं महाराज जी। हाँ, यही तो भगवान की प्रचंड माया है। निर्भय होके मतलब उत्साह से पापाचरण कर रहे हैं महाराज। हाँ, उनको चूंकि उनको ज्ञान नहीं है ना, अज्ञान की दशा में जैसे बालक विष्ठा से खेलने लगता है, अज्ञान की स्थिति बालक की नहीं होती, तो विष्ठा से खेलने लगता है, तो कोई खेल का विषय थोड़ी, पर वो अज्ञानी है, वो खेल रहा है, अगर उसे रोका ना जाए तो खा भी सकता है। तो इसलिए जैसे जिनको भगवान की माया के द्वारा अपहृत ज्ञान है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि का भोग और ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया है, उनको भगवान का भजन या भगवत प्राप्ति करना ऐसी वृत्ति ही नहीं होती। समाधो न विधीयते, वो परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य ही नहीं बना सकते जिनका भोग और ऐश्वर्य ने ज्ञान अपहरण कर लिया है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, जो ज्ञान रूपी चेतना है उसका अपहरण कर लिया, तो अज्ञानी जी इसी में मस्त रहता है। भोजन, रुपया, पैसा, खान पान, इसी में सुख का अनुभव करके वो बड़ा चैन पूर्वक जीवन समझ रहा है हमारा व्यतीत हो रहा है, पर वो व्यर्थ जीवन व्यतीत हो रहा है, वो व्यर्थ जा रहा है।